सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 10 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 53 से 56 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं लोग बड़े आसानी से यीशु के पास आ सकते हैं। यीशु के पास आने का इजाजत है, आने की आजादी है और बड़े आजादी के साथ लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु को छू लेते हैं, प्रभु को स्पर्श करते हैं, अपने बीमारी से चंगाई प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से प्रभु हम सबों को सिखाता है, बताता है, दर्शाता है कि हर कोई व्यक्ति प्रभु के पास स्वागत है। हर किसी व्यक्ति का स्वागत है। हर कोई व्यक्ति प्रभु के पास जब मर्जी आ सकता है। कोई पाबंद नहीं, कोई रुकावट नहीं। हर किसी व्यक्ति को प्रभु ने अपने पास आने की इजाजत दे रखी है, आजादी दे रखी है और प्रभु चाहता है कि हम सभी प्रभु के पास जाएं। जो प्रभु के पास जाता है उसे खुशियां मिलेगी, उसे आनंद मिलेगा, उसे जीवन मिलेगा और उसे सामर्थ्य मिलेगी, शक्ति मिलेगी। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है, इसलिए प्रभु के पास जाएं। आज का प्रसंग हम सभी सुने। आज के प्रसंग के अनुसार हम लोग सुनते हैं, समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। लोग दौड़ते हुए यीशु के पास आए, यीशु की खोज में लोग लगे हुए थे। यीशु का वचन सुनकर आनंदित थे, यीशु का स्पर्श पाने के लिए लालायित थे, यीशु के उपस्थिति का अनुभव करने के लिए भूखे प्यासे थे। इसलिए लोग दौड़ते हुए यीशु के पास आए। जहां कहीं ईसा का पता चलता था वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। जो लोग नहीं आ पाते थे, बीमार थे, चारपाइयों में पड़े हुए थे, बिस्तरों में थे, उन लोगों को भी लोग उठा के लाके यीशु के पास लाके रख देते थे, क्योंकि लोगों को मालूम था यीशु के संपर्क में आने से ही रोगियों के रोग ठीक हो जाएंगे, चंगाई मिलेगी, स्वस्थ लाभ मिलेगा और इस प्रकार का अनुभव लोगों का था। इसलिए लोग जहां जहां पता चलता था यीशु कहां पहुंच गए हैं, वहीं पर लोग पहुंच जाते थे। किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी लोगों को आने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए और हर कोई व्यक्ति को एक मौका था प्रभु के पास आने का, वचन सुनने का, प्रभु को स्पर्श करने का। और हम लोग देखते हैं गांव, नगर या बस्ती जहां कहीं भी ईसा जाते थे वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला पर छूने दें। लोग अनुनय विनय करते थे, प्रभु हमें आपको स्पर्श करने का, आपके कपड़े का पल्ला तक छूने का हमें इजाजत मिले, एक अवसर मिले, एक मौका मिले। और लोगों को मौका मिलते ही लोग प्रभु को छू लेते थे, स्पर्श करते थे, अपनी बीमारी से चंगाई पाते थे, छुटकारा पाते थे, आजादी पाते थे, जीवन पाते थे। कितना सुंदर अनुभव है लोगों का। और इस प्रकार से लोग बड़े उत्साहित थे प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु के पास आने के लिए बड़े उत्साहित थे। और हम लोग पढ़ते हैं आगे, वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला छूने इस बात की ताक में रहते थे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। जितनों ने प्रभु को छू लिया, प्रभु को स्पर्श किया, वे सब के सब ठीक हुए, अच्छे हुए, अपनी बीमारी से छुटकारा पाए। ये काम केवल प्रभु यीशु के साथ हो सकता था, क्योंकि उस जमाने में शास्त्री, फरीसी, नेतागण अन्य लोगों को उनको स्पर्श करने का, छूने का अवसर नहीं देते थे और
नियम के अनुसार भी एक प्रकार से वर्जित था। कोई भी व्यक्ति किसी को वैसे छू नहीं सकता था, केवल वही लोग छू सकते थे जो एक खानदान से ताल्लुकात रखने वाले थे, एक खानदान से बिलोंग करने वाले थे। वही लोग आपस में एक दूसरे को टच कर सकते थे, छू सकते थे, अन्यथा छू नहीं सकते थे। शास्त्रीय फरीजों ने इस बात को मना कर रखा था, नेता लोगों ने मना कर रखा था, कोई व्यक्ति आके उनको छू नहीं सकते थे। लेकिन प्रभु ने सारे बैरियर्स तोड़ दिए, प्रभु ने सारे बैरियर्स हटाकर हर किसी व्यक्ति को प्रभु के पास आने का मौका दिया, संदर्भ दिया, समय दिया। चाहे वो बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, अशुद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, समाज के दृष्टि से घृणित व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, प्रभु ने सबों को प्रभु के पास आने का, प्रभु को स्पर्श करने का अवसर दिया, मौका दिया। इसलिए क्योंकि प्रभु सबके हित के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबके उन्नति के लिए, सबके उत्थान के लिए, सबके मुक्ति के लिए इस धरती पर आए थे। इसलिए हर किसी व्यक्ति को प्रभु के पास जाना आवश्यक था, प्रभु को स्पर्श करना जरूरी था। और जितनों ने, बाइबल बताता है, जितनों ने प्रभु को स्पर्श किया, प्रभु को स्पर्श किया, या फिर प्रभु का स्पर्श जितने लोगों को मिला, उन सबको छुटकारा मिला, जीवन मिला, आनंद मिला, चंगाई मिली। और इस प्रकार से आजादी का अनुभव लोगों ने किया। लोगों में उत्साह था, लोगों में आनंद था, क्योंकि प्रभु को पाना, प्रभु का दर्शन पाना, प्रभु को अनुभव पाना लोगों के लिए बहुत बड़ी एक दिलचस्पी की बात थी, आनंद और खुशी की बात थी। और यही एक खुशी की लहर दौड़ती है आज के पूरे सुसमाचार के इस प्रसंग में। आज भी वही प्रभु हम सभी लोगों को उसके करीब बुलाता, उसके पास बुलाता है। तुम सबके सब जो थक गए हो, बोझ से दब गए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह है प्रभु का खुला निमंत्रण, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु का खुला निमंत्रण। तुम सबके सब दब गए हो, बोझ से थक गए हो, अनेक प्रकार की बातों से, मेरे पास आओ। एक आश्वासन प्रभु ने दिया, कहता है प्रभु, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जो भी लोग मेरे पास आते हैं, प्रभु कहता है विश्वास के साथ, जो भी मेरे पास आते हैं, मैं उसे कभी नहीं टुकराऊंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी उसको मुझसे दूर नहीं करूंगा। प्रभु ने निरंतर हम सबों को उसके पास आने का मौका, संदर्भ दिया है। प्रभु के पास जाएं भाइयों बहनों, प्रभु का वचन सुने, वचन के द्वारा हम प्रभु का स्पर्श पाएं, हमारा विश्वास के द्वारा हम प्रभु को स्पर्श करें। जहां हम लोग प्रभु को स्पर्श पाएंगे, प्रभु को स्पर्श करेंगे, वहां पर आनंद, खुशी का अनुभूति होगी, अनुभव होगा, और हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। हम सबों का प्रभु की आशीष बरकत मिलती रहेगी। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को स्पर्श करें, प्रभु का स्पर्श पाएं और प्रभु में आगे बढ़ें, प्रभु में आनंद मनाएं।